तो देखिए एक दिन क्या हुआ है, माता बहनों, नारद मुनि आए उनके यहाँ राजा रानी किया। राजा रानी ने बहुत आदर सम्मान से नारद मुनि को, जैसे तुमने हमें तखत बैठा नहीं बैठा रहो, ऐसे ही देवर्षि नारद मुनि, जब हम ब्राह्मण को ऐसा सुंदर सिंहासन मिला आपके ग्राम में, तो विचार करोगे तो नारद मुनि है, भगवान के परम भक्त हैं। ब्रह्मा जी 15-16 वर्ष में हो गई रुक्मणी का को विवाह होना चाहिए महाराज। लम्बी डालूंगी। आप 3 लोग 14 भवन में जाते आते हो, कोई सुंदर वर बताओ, कोई दूल्हा बताओ, जैसे हम बेटी को संबंध करें। अब नारद जी तो आई जैसे थे भाई, वे तो आई जैसे थे संबंध जोड़े हुए। तो देखिए क्या कहते हैं, हे राजन, आज 3 लोग 14 भवन में पूरे भूमंडल पर द्वारकापति कृष्ण के समान रुक्मणी के लिए कोई नहीं दिखा रहा हूं। तुम कृष्ण से संबंध करो रुक्मणी का। तो देखिए बंधु, जब राजा रानी को कृष्ण बताए, सकल गुणों के धाम बताए, तो देखिए राजा रानी मगन हो जाते और नारद मुनि का भरपूर स्वागत सम्मान किया। और नारद मुनि जो काम में आए थे वो काम पूरा करके राजा रानी से विदा करवा के और देखिए चलते बने। तो महारानी बोली, हे महाराज, 1-2 दिन बाद अब जो नारद मुनि तो बता रहे हैं अपन वहां संबंध जोड़े। तो राजा कहते हैं कि संबंध कैसे जोड़े विकास भैया, कि जो अब युवराज है रुक, अब हम तो भैया भद्रा मतिया कौन की आवाज नहीं जाए कि हम तो नाव चारे के प्रजापति जी आगे जाओ, कि हम तो नाव चारे के राजा हैं, 80 वर्ष के बूढ़े हो गए थे महाराज। और क्या अरे शुरू में सोया है तो कोई भैया 20 रुपया चला गया, तुमको नाव बता दो कौन है? प्रमोद केवट, हमारे भैया जी प्रमोद बाबू केवट जी, ये 20 रुपया कथा पर भेंट करते हैं। उन्होंने हमारे ढोलक मास्टर को पुरस्कार प्रदान किया था और 50 रुपया कथा पर भेंट होते हैं, 50 रुपया ढोलक मास्टर को प्रदान किए जाते हैं। कोई सज्जन गुप्त दान भेंट करते हैं। भगवान समस्त भक्तों की यहाँ विराजमान जितने भक्त लोग हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारा ऐसा आशीर्वाद है। तो हे प्रिय बंधु, अब महाराज ने कई भाई को द्वारका वाले सभा की दुश्मनी है, अपने युवराज की जो होने वाला नरेश राजा है, अब वो संबंध थोड़ी होने महाराज वो है ही नहीं है। जहाँ क्या कह रहे हैं राजा रानी कि महाराज युवराज बड़ो बेटा तो अब मगध राज जरासंध खंगाओ 15 दिन तो हुई गए भाई, और 15 दिन अब और लग जाएंगे आवली में जो टीका चढ़वाई होगी सो देख जाए कि रानी मान जाओ। युवराज बहुत हठीला है, बहुत जल्लाद है, वो किसी की नहीं मानेगा। अपन द्वार का टीका चढ़वा दें और विचार करो, बाप की पकड़े बेटी न जाए, जे धौरेन में सफेदी में धूल डर जाएगी, पटेल साहब नहीं डर जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से राजा रानी बतलाते हैं। और ये तो भट्टी चल रही है अंदाज। हाँ, तो जो बातें हो रही थी और वहां रुक्मणी जी बैठी थी, जब पिता की बातें सुनी शादी ब्याह की, तो देखिए बेटी शर्म आ गई रुक्मणी और एक किवाड़ की ओट में जाके खड़ी हो जाती हैं कि मेरे ही संबंध की बातें और मेरे पिताजी के सम्मुख में कैसे बैठूं, उठ के किवाड़ की ओट में चली जाती हैं। और जब रुक्मणी जी ने सुना कैलाश बाबू भाई कृष्ण की कीर्ति संसार में फैलती गई थी दुनिया में क्षण मात्र में, उन्होंने भी सुन रखा था कि परमात्मा कहती है दुनिया उन्होंने अब ताल लिया है। और क्या, और वे मेरे भरतार बनेंगे, क्योंकि हर लड़की का, हर कुंवारी कन्या का सपना होता है कि मुझे जीवन साथी पति ऐसे मिले। कुंवारी कन्याएं व्रत करती हैं, उपास करती हैं, किस लिए? क्योंकि नारी का उद्धार पति परमेश्वर है। नारी की गति एक पति से ही होती है, सदगति पति सेवा सही, पति ही नारी के लिए परमेश्वर। वेदों में शास्त्रों में बड़ी बड़ी सती नारियों ने, सती अनुसुईया ने बताया। तो देखिए रुक्मणी जी ने जब ये सुना कि मेरे भरतार मेरे पति और कृष्णचंद्र होंगे, तो देखिए मगन हो गई। और क्या हृदय में फूली नहीं समा रही, पांव जमान लो
बैठ जाओ शांति से। और तरह से जमीन खिसक गई खुशहाली की मारे। अति हर्षाय मान है, अति प्रसन्न है रुक्मणी जी। हे बंधुओं आराम से बैठ जाओ, रुक्मणी बहुत आ गई है, ऐसी बात नहीं है। अब जो बतरा भी बहुत है, शांति से बैठ जाओ। जो इतने मुलक जगह है, लॉकडाउन में कहाँ भरा रहा है देखो कितनी जगह है, जा इतने जाओ बेटा। तो देखिए, अरे माँ बाप की बातें हो रही हैं, अरे राजा रानी माता पिता बतला रहे हैं। और देखिए इधर रुक्मणी के दिल का हाल, अरे माँ बाप की बातें हो रही हैं, अरे रुक्मणी मन में अब मगन मैया पूछते हमारी बदल था कि मेरे पति महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण नंदन मेरे बड़े धन्य भाग हैं। मैंने जितने व्रत उपास किए वे आज सब सफल हो गए। हे मेरे प्रभु परमात्मा भोलेनाथ, हे मैया पार्वती दुर्गा मैया, तुम्हारे लिए लाख लाख धन्यवाद दे रही हैं। मजीरा मास्टर की पठानकोट एक्सप्रेस यहाँ छटपट आनंद हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी हारी है मजीरा मास्टरों के लिए। अरे कृष्ण किया देंगे, कृष्ण मेरे कृष्ण पैर को तोड़ो नहीं सकोगी। क्या करेंगे, मैं कृष्ण की हुई और कृष्ण मेरे हुए, इस प्रतिज्ञा को मैं छोड़ नहीं सकती, चाहे बड़े भाई साहब रुक्म मेरे प्राण ही क्यों न ले लें। दादा भाई मेरे जान से ही काय न मारने का वे विरोध करेंगे जब ब्याह को। मैं जान तो दे दूंगी पर जा प्रतिज्ञा मैंने कल नहीं कि जाऊंगी तो कृष्ण के घरे जाऊंगी। अब मैं भले रुक्म प्राण ले मेरे पर कृष्ण कुछ हमारे भैया जी श्रीमान मुनेश बाबू प्रजापति जी ये 50 रुपया कथा पर भेंट करते हैं। जगदम्बे मैया और भैया जी की मनोकामना पूर्ण करें, बोली राधा और श्याम की। तो देखिए इतनी मगन है बागों में बगीचाओं में कैलाश बाबू रुक्मणी जी निकल जाती है अपनी सखियों के साथ सहेलियों के साथ, और महामगन है, उनकी खुशहाली का कोई ठिकाना नहीं है। और क्या वृंदावन वृंदावन, आज तो अपना शहर खिला भी वृंदावन हो गया, जहाँ भगवान गोविंद का विवाह होने जा रहा है। और क्या वृंदावन से बनो नहीं और नंदगांव से गांव, यानी शहर खेड़े से आज गांव धन्य भाग है। शहर खेड़े में सत्संग की बेला चाय जब नहीं बने भैया जी। और क्या और बंसी बट से बट नहीं, श्री कृष्ण नाम से नाम। आज रुक्मणी बहुत फूली फूली है, हृदय में मगन हो रही है। और क्या गा रही है भाई साहब, बागों में घूम रही है, फूलों से बातें कर रही है, कलियों से मुस्कुरा रही है। अरे श्याम नगीना बन जा तेरी, अरे नथनी में जड़ा के नथनी में
देखिए मंच पर आसीन कलाकार ग्राम रारिया से पधारे ढोलक मास्टर श्री नारायण प्रजापति जी और मंजीरन पे हमारे अरविंद भैया जी सैन, कैलाश बाबू विश्वकर्मा जी, हमारे पटेल साहब, धाकर साहब और हमारे धाकर साहब, समस्त कलाकारों के सहयोग से समस्त श्रोता बंधुओं के अनुशासन पूर्वक कथा में बैठने से आज महाआनंद होगा। दुर्गा मैया के दरबार में, भैरव महाराज के दरबार में बंधुओं